नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास। 23 सितंबर 2023 तिलौथू प्रखंड वासियों के लिए बेहद खुशी का दिन होने वाला है। और खुशी का दिन इसलिए होने वाला है कि सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी महोदय प्रखंड कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। 61 ऐसे प्रखंड हैं जो कि पिछड़े हुए हैं और राज्य सरकार का मुहिम है कि इनका विकास सिरे से किया जाएगा, इसलिए प्रखंड कार्यालय में निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय को जिन समस्याओं से अवगत कराना चाहिए, हो सकता है कल किसी सरकारी बाधा विघ्न की वजह से मुझे जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचने का अवसर न मिले, जिसे मैं आज ही जिलाधिकारी को अपने वीडियो के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द जिलाधिकारी को मेरा वीडियो मिले और उनको प्रखंड की समस्याओं के बारे में पता चले। मेरे खबरों में गांव की खबरों की प्रमुखता होती है। तो सबसे पहला समस्या मेरे नजर में यह है कि कुछ ऐसे भी गांव हैं जो तिलौथू प्रखंड में ही आते हैं, जहां पे अभी भी कच्ची सड़क है, मिट्टी के सड़क है और लोग मिट्टी के सड़क में कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। वहां ना तो सड़क है, ना ही नाली है, ना ही बेहतर स्कूल है। और यही सब जो सच्चाई है प्रखंड के पिछड़ेपन का सबूत है, जिसका समाधान होना चाहिए। अगला समस्या यह है कि जो नल जल का योजना है, मुझे लगता है कि पूरे प्रखंड भर में नल जल का योजना बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जहां भी देखिएगा सिंटेक्स फूटा हुआ मिल जाएगा या फिर कहीं कहीं आपको सिंटेक्स जो है फटे हुए स्थिति में जल मीनार पर किसी तरह से टंगे हुए दिख जाएंगे, जो कि आकर्षण का केंद्र बनता है कि बिहार सरकार का जो नल जल का योजना है इस तरह से बिहार में कार्यरत है, जो कि सभी अधिकारियों के संज्ञान में है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं या फिर किसी अधिकारी को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अधिकारी भी शायद काम के बोझ से दबे रहते हैं और इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरे नजर में यह भी एक समस्या है। अगला समस्या सरकारी अस्पताल से है, पीएचसी से है, जहां पर सिर्फ एक चिकित्सक अपने अन्य कर्मियों के साथ में अस्पताल को चला रहे हैं। और उस अस्पताल में, उस सरकारी अस्पताल में जहां पे तमाम सुविधाओं की जिक्र की जाती है, जहां सुविधाओं के नाम पर नील बट्टा सन्नाटा देखने को मिलता है, यानी कि ना तो एक्सरे होता है, ना ही जांच होता है और न ही अन्य डॉक्टर वहां पे उपस्थित होते हैं जिससे कि प्रखंड वासियों का सही से इलाज हो सके। तो ये समस्या है। और जिलाधिकारी महोदय से बड़ा विनम्रता के साथ मेरा निवेदन होगा कि जो चिकित्सा की सुविधा है उसको सुदृढ़ किया जाए। और अगला समस्या मैं आपको बताता हूँ, NH2C जो तिलौथू में मुख्य पथ है, इस पर दर्जनों मवेशी, दर्जन से भी अधिक मवेशी दिन रात विचरण करते रहते हैं, जो बड़े दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। बाजार में सड़क पर अतिक्रमण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो मवेशी सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका है। इस पर भी कार्रवाई की जाए। अगला समस्या NH2C पर निर्माणाधीन मां तुतला भवानी मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, द्वार के निकट मांस मछलियों की दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो पूजा पाठ करने वाले शाकाहारी भक्तों के लिए समस्या है। इस पर भी जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मांस मछली की जो दुकानें हैं मुख्य पथ से हटकर होनी चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मांस मछली खाने वाले तो लोग ही होते हैं, इसलिए सामने में आकर के मेन रोड पर इसकी दुकानें कर दी जाती है, जिसे सार्वजनिक रूप से सही नहीं माना जा सकता। न्यू एरिया तिलौथू में चल रहे अनियंत्रित कोचिंग संस्थान की वजह से मोहल्ले में रहने वाले लोगों को तमाम तरह की असुविधाएं, समस्याएं देखने को मिलती है। अब अनियंत्रित कोचिंग संस्थान में इसलिए बोल रहा हूं कि उस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, लड़का हो या लड़की, उनकी जो उदंडता होती है, मोहल्ले वाले उसको देख करके दंग हो जाते हैं। जब कोचिंग संस्थान में छुट्टियां होती हैं तो लोग अपने दरवाजे पे मुस्तैद हो जाते हैं और अपने घर में सहम करके रहने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर काफी उदंडता देखी जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन होगा कि तिलौथू के न्यू एरिया में प्रशासन की व्यवस्था बहाल की जाए, जिससे शांति बनी रहे। जन वितरण प्रणाली, जहां पे गरीब लोगों के लिए राशन बांटी जाती है, वहां पे 1 यूनिट यानी कि 5 केजी में ½ केजी काट ली जाती है। यह कहकर काट ली जाती है कि सरकार के तरफ से ही हमें कम वजन मिलता है। मुझे लगता है कि कोई कम राशन आता नहीं है, लेकिन ये नाजायज कमाई का तरीका है, जो सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार इस तरह से नाजायज कमाई कर रहे हैं, जिसे गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर बाजार में अनेकों जांच घर खुले हुए हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खुले हुए हैं, जहां पे नाजायज तरीके से शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है और वह शुल्क आम लोगों के लिए ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप किसी के माध्यम से जाते हैं तो उसको कमीशन के रूप में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। अगर आपके पास कोई साथ में जाने वाला या फिर कोई दलाल टाइप का आदमी नहीं है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां पे भरना पड़ता है। तो ये सुविधाएं हैं तिलौथू प्रखंड की, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंदिरा आवास भारत सरकार का एक ऐसा योजना है जो कि गरीबों को मिलना चाहिए, जरूरतमंदों को मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है पूरे बिहार भर में कि जरूरतमंदों को नहीं मिल करके अमीरों को दे दिया जाता है, क्योंकि उस पर नाजायज घूस देते हैं। वैसे लोग आज भी वंचित है, जो असली हकदार हैं उन्हें आज भी इंदिरा आवास के लिए वेटिंग लिस्ट में रखा गया है।
और दलालों के द्वारा पता करवाने पर पता चलता है कि आपका नाम अभी देर से आएगा। और सरकारी कर्मियों से मेरा शिकायत है, इसलिए है क्योंकि जो आम आदमी जिसका नाम है स्वयं जाता है प्रखंड कार्यालय में जांच करने के लिए, पता करने के लिए, तो उससे ढंग से बात नहीं किया जाता है और वह आदमी डर करके वापस आ जाता है, फिर किसी दलाल के पास जाता है जो कि उसको 30,000 और 40,000 में डील करता है ताकि इंदिरा आवास का लाभ उसे मिल सके। तो ये सुविधाएं हैं प्रखंड कार्यालय में। आगे की समस्या पर मैं चर्चा करूंगा जिससे काफी लोग सहमत होंगे, जो अमीर से लेकर के गरीब लोग सभी सहमत होंगे कि सरकारी विद्यालय की विफलता के कारण जो निजी विद्यालय हैं मनमानी पे उतर रहे हैं। मनमानी पे ऐसे उतर रहे हैं कि उन्हें जब मन करता है तब छुट्टी दे देते हैं, जितना दिन का मन करता है उतना दिन का छुट्टी दे देते हैं, और हर वर्ष उनकी ड्रेस चेंज हो रही है, पुस्तकें चेंज हो रही है, यहाँ तक कि कॉपी भी स्कूल से मुहैया कराया जा रहा है कि इस कॉपी पे अगर आप नहीं लिखेंगे, बाहर के कॉपी पे लिखेंगे तो इस विद्यालय में आपका प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। नामांकन शुल्क, मासिक शुल्क और अन्य शुल्क के नाम पर नाजायज तरीके से ज्यादा उगाही किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगना जरूरी है। एक निजी विद्यालय का एक शुल्क सुनिश्चित कर ही देना चाहिए। आगे की समस्या पर बात करेंगे कि प्रखंड में कुछ ऐसे मुख्य पथ हैं जिससे अनेकों गांव जुड़ते हैं, जैसे तिलौथू बाजार से चंदनपुरा जाने वाली जो मुख्य पथ है, उस पथ की समस्या है कि बीच बीच में 2 जगह सड़क को बिना बनाए हुए छोड़ दिया गया और यह कह करके ठेकेदार के द्वारा छोड़ दिया गया कि इस पर आपत्ति है। किसान जो है दावा करते हैं कि यहाँ का जमीन मेरा है, तो चलिए मान लेते हैं कि अगर किसानों का ये समस्या है कि जमीन उनका है और पहले से उस सड़क पे सड़क बनते आया है और अभी जो है सड़क नहीं बनने दिया गया, तो इस पर संज्ञान कौन लेगा? आम आदमी की समस्या होती है तो न्याय प्रणाली में लोग जाते हैं, लेकिन सरकारी काम में बाधा आता है तो इसको कहाँ जाना चाहिए? अमेरिका में जाना चाहिए या ब्रिटेन में जाना चाहिए या देश के अंदर बिहार राज्य में ही निपट जाएगा? इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। और भी कुछ समस्याएं जो आपको लगता है कि छूट गया है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आगे के अधिकारियों को उन समस्याओं से अवगत कराऊं। बाकी आप अपना कीमती समय खर्च करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे के अधिकारियों तक मेरा वीडियो पहुंच जाए।